हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। तो इससे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तब हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाले चैप्टर को डिस्कस किया था। तो साधारण ब्याज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से उसके नोट्स बना लिए होंगे और पीडीएफ को भी सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर कोई फ्रेंड यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के सेशन को देखे बिना कंपाउंड इंटरेस्ट को सीधे ही देख रहा है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बेटर ये होगा कि जो फ्रेंड्स न्यू आज ज्वाइन कर रहे हैं वो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले सेशन को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल होंगे, तो तब जाकर के आप फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशन को देखो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ हो सके। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके जो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से आज इस चैप्टर को समझेंगे। हम समझेंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और इसमें क्या क्या बातें होती है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में यदि कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो हर साल के लिए कैसा रहता है, बिल्कुल सेम। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है वो मैं अभी सिखाता हूं। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आप जानते हैं। मान लीजिए शुरुआत करते हैं 100 रुपीज से, समझाता हूं मैं आपको कि एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए में 10% पर ईयरली क्या लग रहा है मुझे, यानी 10% वार्षिक क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो 10% यदि इस पे वार्षिक ब्याज लगेगा तो 100 का 10% कितना हो, 10। यानी 100 रुपए मैंने जमा किया है तो मुझे कितने मिलेंगे एक साल के बाद, 110। ठीक है, ये कब हुआ, ये काम हुआ फर्स्ट ईयर में, यानी पहले साल में क्या होगा, हमें 110 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक और साल रखता हूं तो एक और साल रखूंगा तो यहां भी कितना मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला था पहले साल में, 10। यहां पर दोबारा से आपको कितना मिलेगा, 10। तो यानी यहां पे कितना जाएगा, 120। ऐसे ही अगर तीसरे साल में दोबारा से इस पैसे को ना निकालूं और रहने दूं तो यहां पर भी कितना इंटरेस्ट लगेगा, ओनली 10, यानी कितना जाएगा, 130। तो हमने क्या सीखा, फर्स्ट ईयर ये हो गया आपका सेकेंड ईयर और ये हो गया आपका थर्ड ईयर। तो मैं बस इतना समझाना चाहता हूं, आपने क्या देखा, आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है, जो ब्याज लगता है, वो कितना रहता है, सेम। यहां भी 10 रुपए है, दूसरे साल के में भी 10 रुपए, तीसरे साल में भी 10 रुपए, यानी हर बार ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। लेकिन इसके ठीक उल्टा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो वैल्यूज होती है हर साल बढ़ती 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 चली जाती है, यानी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। कैसे, अगर मैं इसी एग्जांपल को सीआई में कंसीडर करके चलूं तो मान लीजिए 100 रुपए हैं आज मेरे पास, बैंक में जमा किए, 10% का क्या दे रहे हैं, वो मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। यानी पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, ये है इंटरेस्ट, ये वाला, वो कैसा रहता है, देखो सेम। यहां भी 110, यहां भी 110, यहां भी 10, यहां भी 10। लेकिन अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं सेकेंड ईयर भी उस पैसे को यदि रखता हूं तो क्या होगा, तब अब की बार क्या होगा, अब की बार 10 तो यहां से आएगा, 10 रुपीज बेस वैल्यू पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो यहां पे ब्याज लगा है ना 10, इसका भी लग जाएगा। यानी यूं समझो कि ये जो वैल्यू अब यहां पे 110 बनी है, इसका 10% निकालना है, इसका 10% नहीं निकालना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको भूल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अब 110 को ही क्या मान लेगा, प्रिंसिपल मान लेगा। क्या करेगा, 110 को ही प्रिंसिपल मान लेगा, ये 100 प्रिंसिपल नहीं मानेगा। ठीक है, यानी अब 110 को ही प्रिंसिपल मान लेगा और जब आप इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 11। तो यहां पर देखो चेंज आना शुरू हो गया है। तो आपने देखो सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में 10, यहां भी 10,
सेकेंड ईयर में भी 10, थर्ड ईयर में भी 10, जितने भी ईयर ले लो सब जगह कैसा रहेगा सेम। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में दोनों जगह सेम था, सेकेंड ईयर में अब वो इसको भूल गया, अब उसने 110 को प्रिंसिपल मान लिया, 110 का 10% निकालेगा वो, तो कितना बन गया 121। अब मान लीजिए सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं एक बार, तो यहां भी 10%, ये जो आपका रेट है ना ये तो सेम रहेगा, रेट नहीं बदलता इसमें, कि ऐसा ना हो कि 10% फिर 12, इस टाइप से नहीं, ध्यान रहे अगर कभी बदलता भी है तो क्वेश्चन में वो चीज मेंशन की जाती है। ओके, अब क्या करेगा, अब वो 110 को भूल चुका है, यानी इसको भूल चुका, अब वो किसको प्रिंसिपल मानेगा, अब वो मानेगा 121 को, 121 को प्रिंसिपल मानेगा। तो 121 का यदि आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा 12.1, कितना आएगा 12.1। तो जब आप इसमें 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसमें 12 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 0.13, ठीक है भाई, हाँ 133.1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 133.1। तो अब आपने क्या देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो पहले 10 था, फिर 11 हो गया, फिर 12.1 हो गया, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, मैंने वैल्यू छोटी ली है। अगर आप कोई बड़ी वैल्यू से कंपेयर करोगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को नोट करेंगे, फिर से सुन लो, ध्यान से सुनो इस बात को। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या ऐसा रहता है, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल 10/100 पर ही कैलकुलेट करता चलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेगा, प्रिंसिपल पे तो लेगा ही लेगा, ऊपर से ब्याज पे भी लेगा। जैसे 100 का 10% 110, ठीक है, फिर 110 को प्रिंसिपल मान लेगा, फिर उस पे उसका 10% लेगा, फिर 110 के बाद 121 हो जाएगा, उसको प्रिंसिपल मान करके फिर द्वारा आगे लेता चला जाएगा। यानी इस तरीके से ये क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। जो बैंक में लोन देते हैं आपको, और जो साहूकार होते हैं ना गांव में, जो गरीबों को लोन देते हैं, वो इस पर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि चीज क्या होती है, एकदम से इतनी तेजी से बढ़ती है कि कई बार आपने सुना भी होगा किसानों ने अपनी जान दे दी। तो किसान जान क्यों देते हैं, क्योंकि उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो किस बेस पर प्रोवाइड किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अगर आपने एक भी किस्त या इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, ये अपने आप क्या करने लग जाता है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये चैप्टर का जो बेसिक है वो ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। ओके, अब एक नई बात और सुनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट किया जाता है वो ईयरली, वार्षिक तौर पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी एक साल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको 4-5 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। 4-5 तरीके कैसे सर, मैं बताता हूं कैसे। तो आओ जरा उसको समझते हैं कि भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका एक तो होता है हमारे पास ईयरली बेसिस पर, यानी वार्षिक तौर पर, ईयरली यानी वार्षिक के तरीके से निकाला जाता है। ईयरली के बाद क्या होगा, ईयरली के बाद होगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने के हिसाब से अर्धवार्षिक भी कहते हैं, और इसको 6 मंथ भी क्वेश्चन में लिख दिया जाता है। हाफ ईयरली के बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, तिमाही, 3 महीनों का, तिमाही या फिर त्रैमासिक। क्वार्टरली के बाद इसको सोल्व किया जाता है मंथली बेसिस पर भी। मंथली को कहते हैं मासिक, यानी एक महीने के आधार पर। इन 4 तरीके से 1 2 3 4 4 तरीके से क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जबकि सिंपल इंटरेस्ट को ईयरली बेसिस पर, वार्षिक तरीके से। ईयरली कैसे ईयरली करेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, सिंपल सी बातें हैं। ईयरली में कैसे होगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास रेट है कितना, मेरे पास रेट है 12%, मेरे पास रेट है 12%, ठीक है। तो ईयरली, अगर मुझे ईयरली कहता है, तो मुझे रेट क्या लेना है, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर पहले रेट, और यहां लिख देता हूं मैं उसका टाइम, रेट, और यहां पे क्या लिख देता हूं, टाइम। तो जब ईयरली लिखा है, वो क्वेश्चन भी लिखेगा कि ये कैसा दिया है मैंने रेट, पर ईयरली दिया है, कैसे दिया है। वैसे पर एनम का क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में। 12% कैसा, 1 साल में, पर एनम मतलब 1 साल में। तो ईयरली में रेट कितना रहेगा, 12% ही रहेगा, और टाइम कितना रहेगा,
टाइम कितना रहेगा, लेट्स से टाइम ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 साल ले लेते हैं, 2 ईयर, तो टाइम तो 2 ईयर ही रहेगा, टाइम तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ये ईयरली बेसिस पर। अब मुझे बताओ हाफ ईयरली में कैसे रहेगा ये, हाफ ईयरली में कैसे होगा ये, मुझे एक बात बताएंगे आप। ये जो रेट है ये किसका है, ये साल का है, 1 साल का, 1 साल का रेट कितना है 12%। हाफ ईयरली मुझे ये बताओ 1 साल में 6 महीने कितने आते हैं, कितने हाफ ईयर आते हैं, आप कहेंगे सर 2 आते हैं, तो कितने आते हैं 2, तो आप अब रेट का क्या कर दोगे, रेट का कर दोगे हाफ। क्यों क्या रेट का हाफ, क्योंकि 1 साल में 2 6 महीने आएंगे, तो यानी अब रेट कितना लेना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 6%। कब लेना पड़ेगा, जब वो कहेगा कि आंसर हाफ ईयरली कैलकुलेट करो, ठीक है, तब करेंगे ऐसा। तो अब मुझे यहां पे देखो रेट तो हो गया आधा क्यों हुआ, क्योंकि 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, 6% हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, मुझे बताओ 2 साल में 6 महीने कितने आएंगे, 2 साल में कितने 6 महीने आएंगे, बताओ 1 साल में कितने आते हैं, आप कहेंगे सर 1 साल में आते हैं 2, तो दूसरे साल में कितने आएंगे, दूसरे साल में भी 2 आएंगे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, कुल मिलाकर के 4-6 महीने आएंगे। यानी जो टाइम की जगह पर आप कितना लोगे, अब की बार टाइम की जगह लोगे आप कितना, 4। क्यों 4 दिया, दिमाग लगाओ भी, दिमाग का प्रयोग करो। 2 साल में कितने 6 महीने आएंगे, 1 साल में आते हैं 2, तो 2 साल में कितने हुए 4। यानी यूं समझो अगर यहां 2 से डिवाइड किया तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। क्वार्टरली का मतलब बताओ भाई, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, तिमाही, 3 महीने के कितने स्लॉट आते हैं बताओ, हमें पता है कि टोटल कितने महीने होते हैं 12, तो 3 महीने के कितने स्लॉट आए, 4 ही स्लॉट आए ना भाई। पहले 3 महीने आएंगे, फिर अगले 3 महीने आएंगे, फिर अगले 3 महीने आएंगे, फिर अगले 3 महीने आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, इस टाइप से नहीं आते हैं। तो कितने 3 महीने आते हैं 1 साल में, आप कहेंगे सर 4 आते हैं, आप कहेंगे सर 4 आते हैं। तो क्या रेट आप 12% लोगे, 12% तो पूरे साल की दे रखी है, और क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोल रहा है क्वार्टरली, तो क्या करना पड़ेगा, इस रेट को क्या करना पड़ेगा, तिमाही में कन्वर्ट। तो 1 साल में कितने तिमाही, 1 साल में कितने क्वार्टर, आप कहेंगे सर 1 साल में आते हैं 4, तो रेट कितनी गई, रेट कितनी दोगे क्वेश्चन में, 3%। कब लेनी है रेट ऐसी, जब वो कहेगा कि भाई ब्याज जो है तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है, तिमाही के तौर पर आंसर निकालो, तब करना है ऐसा, डायरेक्टली 12-2 नहीं लेना हर जगह, ठीक है, दिमाग खोल दो, ये क्वेश्चन वैसे नहीं है सिंपल इंटरेस्ट के वाले। अगली बात, रेट तो हो गया मेरा 4 से भाग करने पर 3%, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जितना टाइम है, देखो 4 से, अगर रेट को 4 से डिवाइड किया तो जितना टाइम है उसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, यानी कितना डालोगे टाइम की जगह, फिर 8। ऑब्वियस सी बात है भी, सिंपल सी बात है, इसमें मेरे को समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं। 1 साल में आते हैं 4 3 महीने, तो 2 साल में कितने आएंगे, ऑब्वियस सी बात है 8 आएंगे। अगर बोलता है मासिक, मंथली बेसिस पर, अगर कहता है कि मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करो, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम, ये एसएससी में आता है, ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूं। तो ये कितना, ये पूरे साल का दिया है, तो बताओ 1 साल में कितने महीने, आप कहेंगे सर 12, तो 12% पूरे साल का था, महीने कितने होते हैं 12, तो यानी कितना रेट लेना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1%। तो अगर रेट को 12 से डिवाइड किया है तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने से डिवाइड किया है, यानी कितना आएगा 12। ओके, वेरी सिंपल सी बात है भाई। 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने, 24 महीने, खत्म क्वेश्चन। यानी इन 4 तरीकों से आपके एग्जाम में चीजों को पूछा जाता है, और आपके पेपर में ईयरली ही पूछते हैं मैक्सिमम जगह पे, लेकिन हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी होता है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी या हायर लेवल पर बनते हैं। फिर से सुन लो एक बार, लास्ट बार बता रहा हूं, अगर मुझे रेट दिया है पर एनम पूरे साल का और टाइम दिया 2 महीने, तो मुझे अगर क्वेश्चन पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो वार्षिक के हिसाब से, तो 12% 2, क्योंकि ये क्या दिया पूरे साल का। मुझे कहता है कि अर्धवार्षिक तौर पे निकालो, हाफ ईयरली या 6 मंथली निकालो, तो भाई ये तो पूरे 12 महीने का है। 12 महीने में कितने 6 महीने आते हैं, आप कहेंगे सर 2, तो 2 से डिवाइड कर दो रेट को, तभी होगा ना रेट ठीक। तो 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 की क्या करनी है, समय को, टाइम को मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 साल में कितने 6 महीने आएंगे, आप कहेंगे सर 4। ऐसे ही क्वार्टरली, 1 साल में कितने क्वार्टर आते हैं, कितने 3 महीने के स्लॉट बनते हैं, 4, तो 4 से डिवाइड किया,
और 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी 4 के साथ, वैसे ही फिर मंथली का आपका फंडा है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहते हो, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपका इसका फंडा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आइए फ्रेंड, इसके बाद रेट को समझाने के बाद अगला जो चीज़ होती है इसमें वो समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसमें जो अमाउंट होता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है P1 प्लस R/100 की पावर में n। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, n क्या होता है टाइम। यहाँ लिख भी देता हूँ, n का मतलब क्या होगा टाइम, टाइम माने समय। और ध्यान रहे n की वैल्यू पर क्या डालेंगे, n की वैल्यू पे आप सिंपल डालोगे, ठीक है। जैसे कहेगा कि आपको 2 साल 4 मंथ, क्या वो कहेगा 2 साल 4 मंथ, तो 2 साल 4 मंथ कितने हुए, तो ये मैंने सिखाया भी आपको करना, यानी कितना जाएगा 2:1/3, यानी कितना 1/3। 2 साल पूरे तो 2 साल डालोगे यहाँ पे, लेकिन 1/3 भी रह गया ना, 1/3 भी रह गया, यानी रेट को 1/3 करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन में करवा दूंगा, डोंट वरी। यानी यहाँ पर आपने इंटीजर वैल्यू को डालना है, फ्रैक्शनल वैल्यू, भिन्न वाला मान नहीं डाला जाता यहाँ पे। ओके, समझ गए। बाकी मैं इसका एक क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा ताकि आपको डाउट ना रहे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, बाकी इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मुझे बताओ अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट कैसे निकलता है। आपको पता है अमाउंट निकलता है हमेशा प्रिंसिपल प्लस, पिछले जो हमने सेशन किया था उसमें क्या होता था यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ पे क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही बात है, अगर मुझे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना होगा, आप कहेंगे सर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। बताओ इसी फॉर्म से यदि प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना बिल्कुल सान, अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कर दो माइनस। इन 3 चीज़ों को भी याद रखो, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा हर जगह पर। ये है भाई इसका टोटल फॉर्मूला, यही है इसका फंडा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पटवारी 2019 का। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है आपको भाई। तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर में कितना n। खत्म क्वेश्चन। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है भाई 1000। जैसी जैसी वैल्यू देता है वैसे वैसे डालते चलो। 1 प्लस R/100, तो 1 प्लस R कितना 10/100। ओके, यही दिया है कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो पावर में कितना लिखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये हो जाएगा सिंपल 110/100, 110/100, 110/100, 100 एकम 100, 100 जमा 10 110, 110/100। 2 का मतलब 2 बार आएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कितना आएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 1210। ऑप्शन नंबर वेट, लेकिन ये अभी नहीं आया, ये अमाउंट आया है, ये अमाउंट आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। ये अमाउंट है भाई, है ना, टिक मत मार देना कहीं। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1210, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 210 रुपीज। 210 क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,480 एट 6:1/4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स 73 डेज। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मकसद ये है कि अगर आपके पास रेट मिक्स फ्रैक्शन में आए तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा कारण ये है कि अगर टाइम ऐसे है 2 साल, 2 ईयर 73 डेज, 2 ईयर 4 मंथ, इस टाइप से चीज़ें आती है तो कैसे करना वो सिखाना चाहता हूँ मैं। 2 चीज़ें सीखेंगे अभी इसमें कि ऐसे रेट को डील कैसे करते हैं, सेकंड चीज़ कि ऐसे टाइम को डील कैसे किया जाता है। तो मुझे बताओ अमाउंट तो आप जानते ही हो कितना होता है, पी के बाद क्या होता है 1 प्लस R/100 की पावर में n। ठीक है, तो अब की बार ध्यान देंगे
अमाउंट कितना, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कितना 20,480, वैल्यू पुट करो 1 प्लस, अब आर की जगह क्या डालोगे, अब आर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो मुझे बताओ 6:1/4% होता कितना है फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेट करो 6 गुना 4 24, 24 और 1 25, 25/4। मुझे बताओ परसेंट अगर खोलना तो कितना आएगा, आपने सर परसेंट खोलना तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, तो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, यानी कितना बना 1/16। जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो यानी आर की जगह कितना लिखा जाएगा, वो 1/16, कितना लिखेंगे 1/16 आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर की जगह कितना लिखेंगे हम 1/16, ओके। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा 1, ठीक है। तो अब कितना लिखेंगे यहाँ पर पावर में 2, क्यों लिखेंगे 2, क्योंकि 2 ईयर्स कंप्लीट है और 73 डेज इसके बाद क्या है आपके पेंडिंग है, ठीक है, ओके। ये R/100 का मतलब आप समझ गए कि वो 100 क्यों दिया है, R/100 का मतलब है कि R परसेंट है, कितना है R%, मैंने उस परसेंटेज को खोल के पूरा सॉल्व तो कर लिया, कितना है 1/16, इसलिए 100 यहाँ पे नहीं आएगा, ये इसका परसेंट होता है, 6:1/4%, यानी कितना है 1/16, इसलिए 1/16 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100 मत करना। और आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो टाइम दिया वो कितना दिया है, 2 ईयर्स तो दिए हैं कंप्लीट, 2 ईयर्स तो कंप्लीट है, तो वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन 73 डेज पेंडिंग है। 73 डेज का अगर ईयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स। तो अब इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई लिखोगे, फिर क्या करोगे 1 प्लस जितना रेट है, जितना रेट आया उस रेट की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जितना आपके पास बचे हुए डेज का क्या बना है, ईयर बना है। और ध्यान रहे ये रेट था किसके लिए, पर ईयरली, साल के हिसाब से, लेकिन हमें पूरे साल का नहीं निकालना है, हमें साल का कितना निकालना है, साल का कितना निकालना है 1/5, इसलिए यहाँ पे 1/5 से क्या कर दी मैंने मल्टीप्लाई, ओके। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बचा, यहाँ देखो भी सिंपल सी बात है, 20,480, 16 जमा 1 17, यानी कितना आएगा 17/16, कितनी बार आएगा 2 बार, तो 17/16, 16 गुना 5 हो गया 80, 16 इंटू 5 80, 80 एकम 80, 80 जमा कितना हो गया 81, यानी कितना आएगा 81/80, इतना में तो आपको आता होगा। तो आप क्या कर लो 16 से इसको डायरेक्टली कट कर लो, कितनी बार कटेगा 16 1 16, 16 8 0, 16 से एक बार फिर से कट कर लो, कितनी बार 16 8 जब 120 80, 80 से 80 कैंसिल, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 289 मल्टीप्लाई में कितना 81, कितना आएगा भाई 289 को 81 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 289, 8 गुना 9 कितना होता है 72, 7 71, 7 23, कितना आ गया 9 10 4 23,409, 23,409 तब आंसर होता है अगर आपसे अमाउंट पूछा होता या मिश्र धन पूछा होता। लेकिन मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितना है, जो कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना, तो कितना आएगा माइनस कर लो, कितना आएगा 2929, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ध्यान रहेगा जब भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में रेट आएगा उसको आप कन्वर्ट कर लो किस में, इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 100 मत लिखना, ओके, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिवाइड बाय 100 करके ही इतना निकला होता है। 2 ईयर्स तो हो गए थे, लेकिन जितना फ्रैक्शनल फॉर्म में बचता है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपने जितनी रेट होगी, फिर सॉल्व करना है और आपके पास आंसर। एक बात का ध्यान रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जिसको कैलकुलेशन आती है वो कर लेगा, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है उससे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन होगा, फिर से ट्राई कर लेते हैं अगर किसको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट द रेट ऑफ 6:2/3% पर एनम। रेट देखो अब की बार फिर से मैंने तभी एक और क्वेश्चन ऐसा लिया, कितना है 6:2/3%। पहले इसको कन्वर्ट कर लो किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में, 6 गुना 3 18, 18 गुना 2 कितना होता है 20,
20/3%। तो 20/3% कितना होगा? 20/3 इंटू 100 नीचे आया ना परसेंट का, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। 2 से कितनी बार? 5 बार, यानी कितना आया? 1/15, यानी 62/3% कितना होता है? 1/15। ये करना ही होगा, नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है? प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है इसमें 6750। 1 प्लस आर कितना है? 1/15। कितने टाइम के लिए बात कर रहा है? 3 इयर्स के लिए, तो सीधा 3 ईयर लिखो। अब सिंपल है क्वेश्चन, तो कितना आएगा? 6750। 15 1 15, 15 प्लस 1 16। 16 अपॉन कितना? 15। कितनी बार लिखना है ऐसा? 3 बार, क्योंकि पावर में कितना जा रहा है? 3। तो 16/15। अब काटने वाला काम शुरू कर दो। 15 से कितनी बार कटेगा? 15 गुना 4 60, 15 गुना 5 75, 0। 15 से कट करो कितनी बार? 15 3 45, 0। 15 से कट करो कितनी बार? 2 बार। तो 2 यहीं पे रखो। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 इंटू 16, 16 गुना 2 कितना होता है? 32। 32 इंटू 256, तो 32 की 256 में गुणा करो। मैंने कहा था जो मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगा उससे ये क्वेश्चन नहीं होंगे, तो फटाफट कैलकुलेशन करो अगर करना चाहते हो। तो 3 से 6 3 18, 1 5 15 1 16, 1 3 2 6 और 1 7, कितना आ गया? 2 9 11 8, 8192। 8192 एक बार चेक कर लो। 6 3 18, 1 5 15 16, ठीक, 3 2 6 और 1 7। ठीक है भाई, इतना आया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा के। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट तो ये आया 8192। व्हाट इज प्रिंसिपल? 6750। तो इसमें से अगर आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 6750। कितना आया? 2 4। यहाँ कितना आएगा? 1442, यानी 1442 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर? 1442 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। एक बात नोट करेंगे, अगर आपकी रेट ऐसी होती है मिक्स फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शन में, या सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में हो, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करके इसमें लाओ नॉर्मल फ्रैक्शन में। नॉर्मल फ्रैक्शन के बाद वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। जिसके दिमाग में डाउट है, जैसे प्रॉब्लम आ रही है, वो फिर से देख ले भाई, और वीडियो को शांति से और आराम से देखा करो, है ना, जल्दबाजी मत किया करो। क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 15% पर एनम 2 ईयर 4 मंथ। 8000 पर 2 वर्ष 4 माह के लिए 15% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यानी अभी सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? ईयरली बेसिस पर। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना? पी कितना है? 8000। 1 प्लस आर कितना है? इजी है अब की बार, रेट अब की बार इजी है, यानी कितना? 15/100। कितने टाइम के लिए? 2 साल 4 महीने। तो 2 साल तो पूरे हैं ही है, लेकिन 4 मंथ है भाई। 4 मंथ को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4/12, यानी कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 ईयर हुआ। तो आगे मैंने कैसे सिखाया था? 1 प्लस कितना? जितना रेट हो उसका 1/3। तो रेट कितनी है? 15%, यानी 15/100। इसका कितना करना है? 1/3। क्या करना है? 1/3। रेट कितनी थी? 15। ये जो नीचे का इसका मतलब था परसेंट, 15% बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे 15 ऊपर रखा, 100 नीचे, तो ये रेट ही बन गई ना। तो अब मुझे करना क्या होता है? 2 ईयर की तो निकल चुकी है कंप्लीटली, लेकिन 4 मंथ फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, 1/3 में आएगा। ये कैसे निकलेगा? इस रेट की वैल्यू को क्या कर देना है आपने? उस चीज से मल्टीप्लाई जितना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है, बस खत्म क्वेश्चन। 3 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 20 बार। तो खत्म है भाई क्वेश्चन। कितना हो गया? 8000। अब इसे कट कर लो या फिर ना कट करो, मर्जी आपकी, या बाद में कट करो। तो 100 एकम 100, 100 जमा 15, यानी 115/100। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार लिखो भाई आप भी। अब यहां कितना बचा? यहां बचा सर 1, और यहां लिख लेता हूं भाई एक बार, शायद समझ में ना आए। 1/20। बताओ ये कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ये भी आसान काम है। तो 115/100, 115/100, 20 और 1 20, 20 से कम 20, 20 और 1 21, यानी 21/20। खत्म। अब एक क्वेश्चन। 3 0 हटा दो भाई, 2 0, ये हो गया 3 0, खत्म।
अब कैसे करेंगे आप, 4 से काट लो, 4 गुना 2 8, 4 गुना 5 कितना होता है 20। 5 से इसको काट लो कितनी बार, 23 बार कटेगा। ठीक है भाई, 2 एकम 2, 2 से 10 कितनी बार, 5 बार। 5 से इसको काट लो कितनी बार, 23 बार। सब कट गया। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना आएगा, 529 की 21 के साथ मल्टीप्लाई, 529 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 9 10, 5 5 10 और 1 11, 1 कितना है 11,109, 11,109। लेकिन मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा करके। और अमाउंट कितना आया, अमाउंट है 11,109। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8,000। तो सॉल्व करो कितना आया, इसमें से 8,000 हटा दो भाई, माइनस कर लो। तो 9013 3109 3109 ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, 3109 है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। एक बात सुनेंगे फिर से ध्यान से, ये वैल्यूज पुट करना सभी को आ गया। आर की वैल्यू 50 थी तो 15 डाली, 15/100। और जो 2 साल तो पूरे कंप्लीट थे, लेकिन 4 मंथ्स भी थे, 4 मंथ को कन्वर्ट कर दो ईयर में, 1/3। जितना रेट है उसका क्या कर दो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई। आगे सॉल्व करना आपको आता है। और एक बात का ध्यान रखें, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर CI करना है। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ। सिर्फ 9 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। अगर जो आपका जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी सारे क्वेश्चन आज ईयरली बेसिस पर हैं। तो मुझे बताओ अमाउंट अगर किसी को निकालना हो तो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस कुछ करके निकलता है ना। तो प्रिंसिपल कितना है आपके सर, प्रिंसिपल है 16,000, 1 प्लस आर कितना है 20/100। ठीक है, ऐसा ही होता है। फिर पावर में कितना था n। लेकिन अब की बार जो प्रॉब्लम है वो क्या है, 9 मंथ्स, ईयर पूरे कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो मुझे बताओ 9 मंथ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9/12 यानी कितना 3/4 ईयर। तो मैंने कहा था अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आए, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आए तो करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, जितना आपका रेट होता है उसके साथ इस फ्रैक्शनल फॉर्म की क्या कर दो मल्टीप्लाई। पावर में कुछ मत लिखना क्योंकि इस बार ईयर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ओके, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम। तो कितना आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 16,000। देख लो यहाँ कितना बचा, 3 बचा ऊपर और नीचे बचा 5 गुना 4 20। तो यहाँ पे कितना आएगा 16,000, 20 एकम 20, 20 जमा 3 23, यानी कितना 23/20। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार कटेगा 8, 800। तो 2 0 आ जाएंगे, 8 दिए 24, 2 8 दिए 16, 16 और 2 18। ये अमाउंट आया। मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 18,400 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल, जो कितना है 16,000, यानी कितना आया 2400। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया इस क्वेश्चन का 2400। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया इस क्वेश्चन का 2400। और 2400 इस क्वेश्चन का आ जाएगा फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे ये टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना कि टाइम अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, रेट अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं। मैंने उस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं आपको पीछे। उन क्वेश्चंस को 2-2 बार या 3-3 बार जरूर देखो और नोट करो कि कैसे बताया, क्या बताया। ओके, अदरवाइज अगर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, 2 साल 3 महीने, 2 साल 4 महीने, 1 साल 8 महीने, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप गए। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आज तक आपके एच में नहीं पूछा है, वहां पे सीधा 2 साल का पूछता है, 1 साल का, 3 साल का डायरेक्टली पूछता है। लेकिन अगर गलती से कहीं फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया इस टाइप का तो आप वहां पर फंस जाओगे। इसलिए प्रॉपरली वीडियो सेशन को जरूर देखें, नोट्स बनाओ और प्रॉपरली देखो कहाँ पे कैसे कैसे मैंने बताया, कैसे कैसे किया है, उसे पूरा नोट डाउन करो। उसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स हम ईयरली बेसिस यानी वार्षिक रूप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
वो सभी टाइप हमने कवर कर लिए हैं। अभी हमारे पास हाफ ईयरली अर्धवार्षिक के बचे हैं, क्वार्टरली त्रैमासिक यानी तिमाही के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। तो और आज का जो सेशन ये ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो उसे मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा। तो उस नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहें, और नेक्स्ट सेशन से पहले इस सेशन को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे फटाफट लाइक करें और सभी के बीच में शेयर करें। तो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर यानी अर्धवार्षिक और तिमाही बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।